नाज़रीन नमस्ते सर के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्कान कहेगी आशिर से कि भाई मैं किसी भी रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी कोई प्रपोजल आता है तो मेरे दिल में वो खदशात जन्म लेने लग जाते हैं जिनका ना होना मेरी ज़िंदगी में बेहतर है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी चीज़ के बर्डन को अपने जहन पे हावी करूँ और अपने आप को दोबारा से उस ट्रॉमा में ले जाऊँ जिसकी वजह से मैं बहुत ही मुश्किल से निकली हूँ। अगर आप लोग मुझे समझते हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें। मुझे मालूम है कि ये प्रपोजल आप लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अम्मी और पापा भी इस बारे में बहुत खुश हैं कि इतनी अच्छी फैमिली से मेरे लिए प्रपोजल आया, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को भी रेजिस्ट नहीं करना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जिस पर आशिर कहता है कि वाकई मुझे ज़ावियर बहुत पसंद आया और मुझे ये फैमिली भी बहुत पसंद आई और उसकी दादी भी बहुत अच्छी खातून है, लेकिन तुम इस चीज़ से क्यों अपने आप को दूर रख रही हो कि एक अच्छी फैमिली तुम्हारा हिस्सा बनने वाली है, लेकिन तुम क्यों इस पुराने माजी को अपने ऊपर हावी किए हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी को रज़ा की तरह आगे बढ़ाओ ताकि तुम्हारे लिए भी खुशियाँ वही अहमियत रखें जो कि तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि तुम्हें कुछ भी फैसला करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर कोई दूसरा तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता तो फिर तुम क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। दूसरे सीन में आप देखेंगी कि दादी कहेंगी ज़ावियर से कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुमने इतना अच्छा प्रपोज़ल ख़त्म किया है और तुमने उस लड़की को रिजेक्ट किया है। मैं खुशी से उसके लिए प्रपोज़ल लेके गई थी और मैं उसके तमाम माजी को जानने के बावजूद कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट करूं, लेकिन तुमने आज साबित किया कि तुम वाकई ही अपने आप को कुछ और समझने लगे हो। जिस पर ज़ावियर कहता है कि बस बहुत हो गया दादी, मैंने आपको और मॉम को अपने लिए लड़की देखने के लिए तो कहा था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ कि इतनी जल्दी मेरे लिए कोई ऐसा फैसला किया जाए जो कि मैं दिल से कबूल ना कर सकूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी फ़िलहाल आप उस लड़की के लिए ना सोचें और मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दें। मैं जब मौका मिलेगा आपको अपनी लाइफ के बारे में बता दूंगा। जिस पर वो कहती हैं आज मुझे यकीन हो रहा है कि वाकई ही तुम बहुत बदल गए।